भिंड जिले को दास्यु जिला बनाने पर तुले अफवाहबाजों तक पहुंची भिंड पुलिस। जी आपको बता दें, भिंड मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। यह क्वारी तथा पाहुज नदियों के मध्य चंबल और सिंध की घाटियों में स्थित है। भिंड जिले में भिंड, मेहगांव, गोहद और लाहार कुल 4 तहसीलें थीं, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 8 है। ये तहसीलें हैं भिंड, अटेर, मेहगांव, गोहद, महोना, लाहार, गोरमी एवं रौन। इतिहास के अनुसार भिंड नाम ऋषि भिंडी से उद्भूत है। प्रदेश का यह भिंड जिला भौगोलिक रूप से बीहड़, उपजाऊ भूमि और घने वनों के लिए जाना जाता है, जो कि यहाँ के लिए ईश्वर का वरदान स्वरूप है। यह सर्वविदित सार्वभौमिक सत्य है कि युगों से भिंड डकैत, लुटेरों या ठगों की लूटमार से ग्रस्त रहा है। भौगोलिक दृष्टि से भव्य चंबल, घुमावदार, गहरे व चौड़े, भयावह बीहड़, दास्यु अनुकूल आदर्श वातावरण हमेशा अंचल में दास्यु सरगनाओं को आरामदायक वातावरण सुलभ कराते रहे हैं। चंबल में 1980 से लेकर 1990 के दौरान कई दास्युओं ने आत्मसमर्पण किया था। इसमें फूलन देवी, घनसा बाबा, मोहर सिंह, माधो सिंह प्रमुख डकैत थे। समर्पण के बाद इन दास्युओं ने भी सजा काटी और रिहा होने के बाद समाज की मुख्य धारा में भी लौटे और इन्होंने भिंड के विकास में भी अहम भूमिका निभाई है। दास्यु संरक्षण के लिए कुख्यात रही चंबल की वादी की तस्वीर बदलने के लिए की जा रही कवायद कई वर्षों से की जा रही है। यहाँ भिंड जिले का प्रत्येक अमन परस्त व्यक्ति अपनी छोटी छोटी सकारात्मक कोशिशों से भिंड का नाम रोशन करने में अपना योगदान दे रहा है और यही कारण है कि यहाँ विविधता में भी सदैव एकता देखने को मिलती है। इधर भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान और उनकी संवेदनशील पुलिस टीम ने उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी कमलेश कुमार के निर्देशन में धरपकड़ हेतु समस्त थाना प्रभारियों के द्वारा बीहड़ में सर्च अभियान चलाया। इसी क्रम में इस बार थाना प्रभारी अभिषेक राय को मुखबिर से ये सूचना मिली कि ग्राम जैतपुरा में बदमाश गिरोह द्वारा फायर किए जा रहे हैं, जिस पर से थाना असवार पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर सर्चिंग की गई तो एक व्यक्ति सरसों के खेत से निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसके संदिग्ध प्रतीत होने से तलाशी ली गई तो उनके जेब से कारतूस 315 बोर का गीला व हाथों में गन पाउडर की गंध आ रही थी। तब पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी की निशानदेही पर सरसों के खेत से एक 315 बोर का कट्टा व 2 जिंदा राउंड बरामद किए गए। आरोपी और अधिक पूछताछ करने पर बताया गया कि उसके द्वारा ही खेत में फायर कर ग्रामीणों में भय बनाने के आशय से बदमाशों की गैंग सक्रिय होने की अफवाह फैलाई गई थी। थाना असवार पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा भी भिंड जिले में चलाई जा रही अफवाहबाजों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान पर पैनी निगाहों से मॉनिटरिंग की जा रही थी और फिर प्रेस वार्ता कर अफवाहबाजों पर मीडिया को भ्रामक खबरों पर गौर न करने की सलाह दी गई। इसमें ये हुआ था कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि डकैतों का जो एक गिरोह है, ऐसी जानकारी लगी थी कि वो जैतपुरा में उनके द्वारा फायर किया जा रहा है। तो तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी जो है वहाँ पर रवाना हुई। तो वो वहाँ पे सर्चिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने खेतों से आते हुए व्यक्ति को देखा और उसको संदिग्ध मानकर उससे पूछताछ की गई। जब उसके हाथ वगैरह देखे गए तो उसमें से बारूद की सुगंध आ रही थी। तो उसके आधार पर जब खेतों में सर्चिंग की उसकी निशानदेही पे, तो वहाँ से एक कट्टा भी जो है वो बरामद हुआ और जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा ही फायर किया गया है और जिसकी वजह से जो है ग्रामीणों में यह हुआ कि उनके बीच में अफवाह फैली कि वहाँ पे जो है डकैत आए हुए हैं। तो इस आधार पर पुलिस ने उसमें कार्रवाई की और उसको आर्म्स एक्ट के तहत उस पर गिरफ्तारी की गई है। या आगे भी अफवाह फैलाने महिला और पुरुष जो भी डकैतों की बात आ रही है भिंड में, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज है। इस तरह के कोई भी गैंग वहाँ पर सक्रिय नहीं है। गश्त करा के, चेक करा के और रैकी करा के इसको विधिवत देख लिया गया है और मेरी प्रार्थना उन सब लोगों से है कि इस तरह का भ्रम न फैलाएं और लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कि इस तरह के भ्रम में ना आए। भिंड जिले को जो लोग ये अफवाह फैला कर कलंकित कर रहे थे, कलंकित करने का काम कर रहे थे, उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जा रहा है। इसलिए हमारे भिंड जिले की छवि धूमिल हो रही थी। इसलिए मैं एसपी साहब को बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही सराहनीय काम किया उन्होंने।